हेलो मेरा अरिस्टोटल ब्रेन्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल मैथ कोर पर। अब अरिस्टोटल जी कौन थे? वो एक बहुत ही ज्यादा फेमस ग्रीक फिलोसफर थे। उन्होंने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशंस दिए हैं मैथ्स में, फिजिक्स में, लॉजिक्स में, क्रिटिसिज्म में, बायोलॉजी पे। तो इसी तरह हम दोनों यानी कि आप और मैं भी मिलकर कुछ कंट्रीब्यूशंस देने की कोशिश करते हैं मैथ्स में। तो इसी तरह हम शुरू करेंगे बच्चों आज क्लास एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 हमने पिछली वीडियो में करा था। उससे पहले हमने चैप्टर की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और उससे पहले हमने फर्स्ट 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। सबके सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जाइए और आप जाके एक बार उसको देखिए। तो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, जिसमें आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब क्वेश्चन में वो कहता है कि इनमें से कौन कौन सी एपी बना रही है। अगर तो एपी बना रही है तो अगली 3 टर्म्स लिखनी है। अब आपको पता है एपी बनाने का तरीका क्या होता है कि जैसे दिस इज A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A3। अगर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 आया सेम तो एपी बन जाती है। अब पहले चेक कर लेते हैं। A2 माइनस A1 करा यानी कि 4 में से गए 2, तो आंसर आया 2। फिर A3 माइनस A2 करा यानी कि 8 में से गए 4, तो आंसर आया 4। अब 4 और 2 बराबर नहीं है, इसका मतलब ये सीक्वेंस एपी नहीं बना रहा। एपी बनाने का मतलब है कि अगर आपका A2 माइनस A1 और अगर आपका A3 माइनस A2 आ जाता है सेम तो ये बनता है एपी। तो फर्स्ट पार्ट एपी नहीं बना रहा है। अब सेकंड पार्ट में आपको बोला है A1 आपका है 2, A2 है 5/2, 5/2 यानी कि 2.5 लिख लेते हैं, इजी रहेगा। और A3 है आपका 3। यानी अगर तुमने 5/2 को 2.5 नहीं लिखना, फिर फ्रैक्शन आएंगी, फिर एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे डी निकालते हैं, 2.5 माइनस 2, 2.5 में से 2 गए तो आंसर आया 0.5। उसी तरह हमने निकाला A3 माइनस A2। अब A3 माइनस A2 यानी कि 3 माइनस 2.5, 3 में से 2.5 गए, आंसर अगेन आया 0.5। इसका मतलब आपके जो दोनों डिफरेंस है वो आ रहे हैं सेम, यानी कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये सीक्वेंस आपका एपी बना रहा है। अब एपी अगर बना रहा है तो इसका मतलब अब हम नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, जिसमें पहली 4 टर्म्स दी है। तो हम निकालेंगे A5। अब आपको पता है A5 होता है A1 प्लस 4D। A1 की जगह 2 आ गया, देन डी की जगह पे प्यारे बच्चों 0.5 आ गया, क्योंकि 0.5 आया था। 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा प्यारे प्यारे बच्चों? वो आएगा 2, और 2 प्लस 2 आंसर आया आपका 4। उसी तरह A6 निकालेंगे। A6 आपको पता होता है A1 प्लस 5D। अब A1 आपके पास है कितना 2, और D है आपके पास कितना 0.5। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 विल बी 2.5, और 2.5 को जब 2 में ऐड करा तो आंसर आया 4.5, और 4.5 को आप फ्रैक्शन में 9/2 भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। फिर आता है आपका सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म होता है A1 प्लस 6D। A1 आपका 2 है, D है आपका 0.5। अब 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो आंसर आएगा 3.0, और 3.0 प्लस 2 होता है आपका 5.0। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट करे क्वेश्चन 4 के फर्स्ट 2 पार्ट्स। बहुत इजी है, सिर्फ चेक करना है डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। अगर डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब एपी बना रहा है। आप देखें, फिर हम चले आगे। अब नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में आपको डेसिमल दे दिया है, कहता है -1/2 है, -1.2 है, -3.2 है, -5.2 है, -7.2 है। दिखने में तो लग रहा है कि एपी बना रहा है। अब चेक करेंगे एपी बन भी रही है या नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम A2 माइनस A1, यानी कि -3.2 माइनस -1.2। अब -3.2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, ये 1.2। अब माइनस प्लस होता है माइनस, 3.2 में से 1.2 गया तो 2.0 आया, और ये बड़ा तो डिफरेंस आया आपका माइनस का। उसी तरह A3 माइनस A2 निकाल के देख लेते हैं बच्चों, दैट इज -5.2 माइनस -3.2। अब माइनस माइनस अगेन प्लस, तो -5.2 प्लस 3.2, अब माइनस प्लस होता है माइनस, तो ये आया आपका -2.0, क्योंकि अगेन 5.2 के आगे नेगेटिव है। इसका मतलब यस इट इज फॉर्मिंग एन एपी, एपी बन रही है। अगर तो प्यारे बच्चों एपी बन रही है तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम निकाल लेंगे इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि निकालेंगे हम फिफ्थ टर्म जो कि होता है A1 प्लस 4D। अब A1 आपका -1.2 है, D आपने निकाला -2.0। अब -2.0 इंटू 4 यानी कि -8.0,
माइनस माइनस प्लस, तो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 0.2 इज -9.2, ये आपका A5 आ गया। देन A6 निकालेंगे, वो आएगा A1 प्लस 5D। अब A1 था आपका -1.2 और D कितना था आपका प्यारे बच्चों -2.0। अब 5 इंटू 2 कितना होता है 10, और प्लस माइनस माइनस तो ये आया 10.0। अब माइनस माइनस प्लस, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 0.2 इज -11.2, ये आपकी सिक्स टर्म। और सेवंथ टर्म इज A1 प्लस 6D। A1 कितना प्यारे बच्चों, वो है -1.2, D आपने निकाला है -2.0, और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 12, पर क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है माइनस, तो ये आएगा 12.0। अब माइनस माइनस प्लस, तो 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 0.2 -13.2, ये आ गया आपका A7। अब ये भी बन रहा था, इसलिए हमने फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवन टर्म तीनों ढूंढ ली। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें बोला है -10, -6, -2, +2। इंक्रीजिंग ऑर्डर में -10 से +2 चेक करते हैं डी निकाल के। पहले A2 A1 निकालते हैं। A2 A1 आया -6 -10। अब -6 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, 10 में से गए 6 तो आंसर आया 4। उसी तरह A3 A2 निकाल के देखेंगे। A3 है आपका -2, A2 है आपका -6। नाउ माइनस माइनस हो गया फिर से प्लस, और 6 में से 2 गए तो आया 4। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस फिर से सेम है, डिफरेंस सेम है जी, एपी बन गई। एपी बन गई तो अगली तीन टर्म ढूंढनी है। अब अगली तीन टर्म है, यानी कि A5 ढूंढना है, वो होता है A1 प्लस 4D। A1 की जगह आ गया आपका -10, D की जगह पे आ गया आपका कितना 4, 4 4 जा 16, तो -10 प्लस 16 यानी कि 16 में से 10 गए तो आंसर आया 6। देन निकालेंगे A6। A6 होता है A1 प्लस 5D। अब A1 कितना था प्यारे बच्चों -10, D कितना था आपका, D था आपका 4, 5 4 जा 10, सॉरी 5 4 जा 20, 10 बोल रहा हूँ, तुम भी नहीं कुछ बोलते आगे से, और 20 में से गए 10 तो आया आपका 10। फिर निकालेंगे सेवेंथ टर्म, यानी कि A1 प्लस 6D। A1 है आपका -10, D है आपका 4, 6 4 जा 24, और 24 में से गए 10 तो आंसर आया 14। तो ये थी आपकी फिफ्थ टर्म, ये थी आपकी सिक्स्थ टर्म, ये थी आपकी सेवेंथ टर्म। इसको आप देखें, फिर हम चले नेक्स्ट स्लाइड पे फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट करने। अब बच्चों फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दिया, अंडर रूट डाल दिया। ये A1 है 3, ये A2 है 3 प्लस रूट 2, ये A3 है 3 प्लस 2 रूट 2। वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। चलो पहले A2 A1 निकालते हैं। A2 A1 यानी कि 3 प्लस रूट 2 -3, 3 से 3 कट गया, D आया अकेला रूट 2। चलो अब A3 A2 निकालते हैं। A3 है आपका 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस A2 है आपका 3 प्लस रूट 2, क्योंकि दो टर्म्स थी, बार माइनस था इसलिए मैंने ब्रैकेट डाल दी। ब्रैकेट खोलोगे तो आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 -3 माइनस रूट 2, ब्रैकेट खोलने पे साइन चेंज, 3 से 3 कट गया। अब 2 रूट 2 में से गया 1 रूट 2, रूट 2 सेम कोफिशिएंट माइनस कर लो, 2 में से गया 1 तो आया 1, यानी कि 1 अंडर रूट 2 आया आपका डिफरेंस। अब कई बोलेंगे जी ये रूट 2 लिखा है, ये 1 रूट 2 लिखा है, डिफरेंस सेम नहीं है। मेरे प्यारे ब्रेन्स, मेरे प्यारे अरिस्टोटल ब्रेन्स, ये आपका डिफरेंस सेम है, 1 रूट 2 और रूट 2 सेम होता है, यानी कि D सेम आया, इसका मतलब AP बन गई है। अब AP बन गया तो फिफ्थ टर्म निकालेंगे। A5 को ओपन करके लिखते हैं A1 प्लस 4D। A1 था आपका 3 और D हमने निकाला रूट 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 4 रूट 2, तो D आपका फिफ्थ टर्म आई 3 प्लस 4 रूट 2। चलो अब निकालेंगे A6। A6 होता है A1 प्लस 5D। A1 आपके पास 3 है, 5 D आपके पास रूट 2 है, 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 5 रूट 2, तो A6 आया 5 अंडर रूट 2। उसी तरह A7 होता है A1 प्लस 6D। A1 आपके पास कितना प्यारे बच्चों 3, और D है आपके पास अंडर रूट 2, ये 6 है, 6 अंडर रूट 2, 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 6 रूट 2, तो A7 आया 6 अंडर 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, ये आई आपकी सेवेंथ टर्म। ठीक है, ये भी बन रही थी, हमने निकाल ली। अब चलते सिक्स पार्ट में, वेरी डिफिकल्ट, फिर से डेसिमल आ गए और 2 2 2 इंक्रीज ही जा रहे हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। चलो पेन का कलर चेंज करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा, अब कलर चेंज करके लिखते हैं, मज़ा आएगा। सुनो मेरी बात, अब A2 A1 करते हैं पहले।
अब कई बच्चे ना क्या करते हैं, डेसिमल देख के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्या कहते नहीं नंबर कटवा लो पर डेसिमल वाला क्वेश्चन नहीं करना। अब ये A2 था बच्चों और ये A1 था, क्योंकि यहाँ पे 0.2 था इसलिए मैंने 0 आगे लगा दिया। 2 में से गए 0 तो 2, 2 में से 2 गए तो 0, और 0 में से 0 गए तो 0। ये आपका आया फर्स्ट डिफरेंस A2 माइनस A1 करके। अब अगला डिफरेंस निकालते हैं A3 माइनस A2 करके। A3 है आपका 0.ट्रिपल टाइम्स 2 और A2 है आपका 0.डबल टाइम 2, यहाँ पे 0 मैंने खुद लगा दिया। 2 में से गए 0 2, 2 में से गए 2 0, 2 में से 2 गए 0, 0 में से गया 0 0। अब यहाँ पे 0.002 आ रहा है, यहाँ पे 0.02 आ रहा है, डिफरेंस इसका मतलब सेम नहीं है, तो इट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी, देयरफॉर हम इसकी अगली 3 टर्म्स नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, जो मर्जी हो जाए। अब चलते हैं हमारे 7th पार्ट पे, जिसमें A1 आया 0, ये है -4, ये है -8 -12। पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 माइनस A1, A2 है -4, A1 है आपका 0, -4 माइनस 0 -4। देन A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 -8 माइनस A2 -4। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, -8 में से गए 4 तो -4, यानी कि डिफरेंस सेम। यस, ये AP बना रहा है। अगर AP बना रहा है तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म निकालेंगे पहले। फिफ्थ टर्म इज A1 प्लस 4D। A1 कितना है 0, और आपका D कितना था अभी -4, प्लस माइनस माइनस 4 4 जो 16, 0 में से 16 गए तो -16 आपका आया A5। सिमिलरली वी विल फाइंड A6। A6 होता है A1 प्लस 5D। अब A1 कितना प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों A1 है 0, D कितना प्यारे बच्चों -4, प्लस माइनस माइनस 5 4 20, 0 में से गए 20 तो -20। उसी तरह A7, तो मेरी वीडियोस 1.5x है 1.75x पे मत लगाना, मैं आगे बड़ा फास्ट बोल रहा हूँ और तेजी से निकल जाऊंगा। A7 होता है A1 प्लस 6D। A1 अगेन 0, D कितना आपके पास -4, तो प्लस माइनस माइनस 6 4 24, 0 में से गए 24 तो -24। ये था आपका नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, ये थी वो तो डिफरेंस था। ओहो वाओ, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, डिफरेंस तो कोई दिख नहीं रहा। चलो पहले निकालते हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। सुनना मेरी बात ध्यान से, A2 माइनस A1 निकालते हैं पहले, वाया -1/2 देन -1/2। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, -1/2 में से +1/2 गया तो डिफरेंस आया 0, ठीक है। A3 माइनस A2 भी निकाल के देख लेते हैं। A3 है -1/2 माइनस A2 है -1/2। आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/2 में से 1/2 गया तो आंसर आया अगेन 0, यानी कि डिफरेंस 0। AP तो बन रही है, चाहे डिफरेंस 0 है पर AP बन रही है। इसका मतलब है अब हम A5 निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है। A5 इज A1 प्लस 4D। A1 आपको पता है -1/2 है, और आपका D कितना है 0, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, और -½ में 0 ऐड करोगे तो प्यारे बच्चों -½ ही रहेगा। उसी तरह A6 यानी कि A1 प्लस 5D। अगेन A1 -1/2, D आपका कितना प्यारे बच्चों, वो है 0, 5 0 0, -½ में 0 ऐड किया तो -½ और सिमिलरली A7 निकालेंगे वाया A1 प्लस 6D। अब A1 है फिर से आपका -½ D है आपका 0, 6 0 0, और -½ प्लस 0 कितना होता है -½ इसका मतलब सारी की सारी टर्म्स क्या आई आपकी सेम, -½ -½ -½ -½ ठीक है। देखो फिर चले आगे। वाओ, सो डेंजरस। 1 3 9 27 देख के लग रहा है वैसे AP नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें प्रूव करा के दूंगा। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। A2 माइनस A1 किया यानी कि 3 माइनस 1 किया, 3 माइनस 1 होता है 2। फिर A3 माइनस A2 किया यानी कि 9 माइनस 3 किया, या 6। देखने से पता चल रहा है कि AP नहीं है, तो दिस पार्ट इज नॉट फॉर्मिंग एन एनी काइंड ऑफ AP। अब दिस इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, A1 A2 A3 A4। अब सुनना मेरी बात, पहले A2 माइनस A1 निकालते हैं। 2A माइनस A, 2A में से A गया, 1A लिख लेते हैं तो 1A बचा। देन A3 माइनस A2, 3A में से 2A गया, अगेन 3 माइनस 2 इज 1, तो ये 1 है। यस, डिफरेंस इज सेम, AP बन रहा है।
अगर AP बन रहा है तो फिफ्थ टर्म निकाल लेंगे, A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। A1 की जगह A आ गया, ये फर्स्ट टर्म है इसलिए A1 की जगह A। D भी हमने निकाला है 1A, तो ये आ गया A प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4, 4A। अब A और 4A को ऐड करोगे तो इट विल बिकम 5A। सिमिलरली A6 जो कि होता है A1 प्लस 5D प्यारे बच्चों, A1 इज A, D की जगह भी A, 5 इंटू A 5A, तो A प्लस 5A बना और A प्लस 5A हो गया आपका 6A। सिमिलरली A7 जो कि हुआ A1 प्लस 6D, A1 की जगह फिर A और D भी हमने निकाला था A, तो A प्लस 6A हुआ आपका 7A। तो दीज वर योर नेक्स्ट 3 टर्म्स। एक बार आप देख लो, फिर हम बढ़े अपने अगले पार्ट्स पे। सेम, वाउ वेरी डेंजरस। यहाँ पे है A की पावर 1, A की पावर 2, A की पावर 3। चलो ये A1 दिया, ये A2 दिया, ये A3 दिया। पहले A2 माइनस A1 निकालेंगे, जो आया A स्क्वायर माइनस A, ये आगे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। उसी तरह निकाला हमने A3 माइनस A2, जो आया A क्यूब माइनस A स्क्वायर, ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसका मतलब तुम्हारा डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये AP नहीं बना रहा। अब नेक्स्ट पार्ट में ना देखने में तो लग नहीं रहा कि AP बना रहा है, पर मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा कि AP बनती भी है या नहीं। जैसे √2 है वो तो सेम एज इट इज आ जाएगा, √8 है उसको हम 2√2 लिखते हैं। अब वो 2√2 कैसे लिखते हैं, जैसे 8 है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। फिर क्या होता है, अंडर रूट में जो नंबर तो आपका पेयर बन जाता है वो रूट के बाहर, जो रह जाता है वो रूट के अंदर। उसी तरह √18 है 3√2, √32 है 4√2। इसका मतलब हाँ, अब AP में भी बन जाए, फिर भी हम डिफरेंस निकालेंगे। हम क्या करेंगे, पहले A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, जो कि है 2√2 माइनस √2। अब यहाँ पे 1 लगाएंगे, क्योंकि बच्चे √2 रूट ही कट कर देते हैं, मेरे को लिख देते हैं 1, और 2√2 में से 1√2 गया तो 1√2 बचा। उसी तरह A3 माइनस A2 निकाला, यानी कि 3√2 में से 2√2 गया, ये √2 एज इट इज ही आएगा, कॉफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 3 में से गए 2, यानी कि आया 1। इसका मतलब यस डिफरेंस इज सेम, इसका मतलब AP बना रहा है। अब देखने में नहीं लग रहा था पर AP बना रहा है। अब A5 होता है A1 प्लस 4D। A1 था आपका अंडर√2, D कितना था प्यारे बच्चों, D भी था आपका अंडर√2, तो ये आया अंडर√2 प्लस 4√2, 4√2 प्लस अंडर√2 आपका 5√2। अब 5√2 को इस फॉर्म में कैसे लिखे जैसे इन्होंने लिखा है, क्या करेंगे, इसका सिर्फ स्क्वायर करते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 2 जा 50, और वही रूट में हम लिख देते हैं √50। तुम इसको ब्रेक करोगे तो 5√2 आएगा। उसी तरह A6 इज A1 प्लस 5D। अब A1 की जगह अंडर√2 आ गया, D की जगह पे हमारा आ गया, क्या आ गया, √2। √2 प्लस 5√2 कितना होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 6√2। अब 6√2 को तुम्हें फुल अंडर रूट में लिखना है, तो स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2, 36 2 जा 72, तो ये आएगा अंडर√72। और इसका हम A7 निकाल रहे हैं यहाँ पे। A7 होता है प्यारे बच्चों A1 प्लस 6D। A1 की जगह अंडर√2, D की जगह पे भी अंडर√2, तो 6√2 प्लस अंडर√2 इज 7 अंडर√2। इसका भी करो स्क्वायर, जैसे 7 का स्क्वायर 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 98, तो ये आएगा अंडर√98। तो इस तरह से हमने ये पार्ट करा सॉल्व। एक बार आप देख लो, फिर हम चले आगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में, लास्ट स्लाइड है, 3 ही पार्ट्स रह गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। जिनको वीडियोस अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर जरूर करना, जरूर। अब नेक्स्ट पार्ट में है आपका अंडर√3, अंडर√6, अंडर√9। अब ये ब्रेक नहीं होता, अंडर√3 भी एज इट इज रहेगा, अंडर√6 भी, अंडर√9 भी। इसका मतलब जब तुम A2 माइनस A1 निकालोगे, अंडर√6 माइनस अंडर√3 करोगे तो ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। उसी तरह जब A3 माइनस A2 करोगे तो अंडर√9 माइनस अंडर√6, अब अंडर√9 3 लिखा जाता है, अंडर√6 एज इट इज, ये भी माइनस नहीं होगा, तो नो, ये P नहीं बना रहा। फिर आपका 14th पार्ट, इसमें पहले स्क्वायर खोल लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। क्या करा, इसको माइनस करते हैं, A2 माइनस A1, तो 9 में से गए 1, तो आंसर आया 8। फिर A3 माइनस A2 करते हैं, यानी कि 25 में से गए 9, तो आंसर आया 16।
अब 8 और 16 डबल है, मतलब सेम नहीं है, इसका मतलब एपी नहीं बना रहे। और उसके बाद यहाँ पे हैं आपके ये 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, देन इट इज 7 का स्क्वायर 49। इधर से माइनस करके देख लेते हैं। 25 माइनस 1, अब यहाँ में भी बन जाए a2 माइनस a1। 25 में से गए 1 यानी कि 24, देन a3 माइनस a2 49 माइनस 25, ये भी आया 24 यानी कि ये भी सेम है, यानी कि AP बन रही है। इसका मतलब a5 निकालेंगे तो a5 इज इक्वल्स टू a1 प्लस 4d। अब a1 था आपका 1, d कितना निकाला आपने 24। अब 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 1 आया यहाँ पे, देन 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, देन ये आया 1 प्लस 96 यानी कि 97, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, डिफरेंस आ रहा था सेम। उसके बाद उसी तरह से तुम निकालोगे a6 होता है a1 प्लस 5d। अब a1 कितना आपका, a1 है आपका 1, d कितना निकाला हमने 24, 24 को 5 से करोगे मल्टीप्लाई 120, 120 प्लस 1 इज 121। और फिर हमने निकाला इसका a7 जो कि होता है a1 प्लस 6d। a1 की जगह 1, d की जगह पे क्या आएगा, आएगा आपका 24। अब 6 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14, और 144 प्लस 1 आया 145। इसका मतलब 7th टर्म आई आपकी 145। तो ये था एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। पुरानी वीडियो जरूर देखना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।